Diksha. So, in this video, we are going to cover Class 10 Geography first chapter Resources and Development. So, we will be taking a quick recap of this chapter. So, please stay connected till end. So, let's start. सबसे पहले इस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट रिसोर्सेज क्या होती है एंड डेवलपमेंट क्या होता है किसी डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज कैसे ज़रूरी है और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें आज इस वीडियो में मिलेंगे सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स रिसोर्स होता क्या है रिसोर्स की डेफिनेशन फर्स्ट पैरा में ही दे रखी है एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड एट
और जो क्वांटिटी हमने निकाली है एंड जो उसमें बची है उस माइन में वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूजफुल हो, तब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। वरना अगर हमने सारा आयरन एक्सट्रैक्ट कर लिया एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा ही नहीं, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। इसी से रिलेटेड रियो दे जेनेरियो ब्राजील में एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में। ये पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट था। इस समिट का मेन मोटिव क्या था कि जितनी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं या फिर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे हम लोग क्योर कर सकते हैं, उनका कैसे हम तरीका निकालें। सो इससे रिलेटेड एक एजेंडा 21 फिर बनाया गया। एजेंडा 21 यानी कि हम 21st सेंचुरी तक, एजेंडा 21 ये 1992 में बनाया था, तो तब 20th सेंचुरी चल रही थी, अब 21st सेंचुरी है, इसीलिए एजेंडा 21 कि 21st सेंचुरी तक हमें एक स्पेसिफिक गोल्स जो है उन्हें कंप्लीट करना है। सो फिर नेक्स्ट बात आती है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, रिसोर्स प्लानिंग यानी कि रिसोर्स को प्लान करके यूटिलाइज करना, रिसोर्स प्लानिंग होता है। सो अब अगर हम देखें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्या है, रिसोर्स को प्लान करना क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब ज़रूरी तो नहीं है, जैसे हम अगर इंडिया का ही एग्जाम्पल लें, इंडिया का एग्जाम्पल लें, इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है। इसी डाइवर्सिटी के साथ मिनरल्स एंड बहुत सारी रिसोर्सेज कहीं पे तो बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। मतलब जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब के पास मिनरल और कोल डिपॉजिट बहुत है। मतलब यहाँ पे कोल डिपॉजिट एंड मिनरल कंसंट्रेटेड है सबसे ज़्यादा। फिर नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा पानी है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में पानी तो बहुत सारा है लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग्स, स्कूल, कॉलेजेस इतने वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। फिर द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल एंडोड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज। अब राजस्थान में विंड एंड सोलर एनर्जी बहुत है बट पानी नहीं है। जो चीज़ अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी वो राजस्थान में नहीं है। यहाँ पे कहीं पे तो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा है, कहीं पे है ही नहीं। द कोल्ड डेजर्ट of Ladakh is relatively isolated from the rest of the country. It has very rich cultural heritage but deficient in water infrastructure and vital minerals. अब लद्दाख जो कि पूरी कंट्री से आइसोलेटेड है, मतलब अलग है, इसमें क्या है, इसमें बहुत कल्चरल हेरिटेज है, बहुत अच्छे अच्छे कल्चर भी हैं, बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत कम है, यहाँ पे पानी की कमी है एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल मिनरल्स, एसेंशियल मिनरल्स की भी कमी है। तो अब इस बात से तो ये समझ आती है कि रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है, हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट बात आती है रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे होती है? रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला हम सर्वे करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि रिसोर्स कहाँ पे है, कितनी क्वांटिटी में है, हमें उसे कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करना है एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स। नेक्स्ट स्टेप आता है फिर हम एक स्ट्रक्चर इवॉल्व करते हैं, प्लानिंग स्ट्रक्चर, कि हमें उसे कैसे एक्सट्रैक्ट आउट करना है, हमें कौन सी मशीनरी का यूज़ करना है या किस तरीके से कौन से एग्जैक्ट प्लेस पे होगा ये रिसोर्स। इस टाइप से हम उसकी प्लानिंग करते हैं विद स्किल्स के साथ एंड टेक्नोलॉजी के साथ। ऐसे ही प्लानिंग नहीं हो जाती है, ऐसे ही हम प्लानिंग स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, हमें उसके लिए स्किल्स चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, तो उसकी वजह से हम एक प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करते हैं। फिर थर्ड स्टेप है कि हमने जो प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाया है उस प्लानिंग स्ट्रक्चर को हम नेशनल जो प्लानिंग स्ट्रक्चर है, नेशनल डेवलपमेंट जो भी स्ट्रक्चर है उससे मैच करेंगे। मतलब सपोज करो कि एक रोड बनेगी, उस रोड का एक स्ट्रक्चर ऐसा बना। नाउ
ये हमने एक प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व किया। सो सपोज करो कि यहाँ पर अब ये एक प्लान बना रही है गवर्नमेंट की इस पॉइंट पे एक स्कूल खुलेगी। सो अब हमने जो रोड बनाई, मतलब हम जो रोड कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, उस रोड के रास्ते में तो एक स्कूल आ गया। सो अब या तो मैं रोड को ऐसे करूं, सो हमें कैसे भी करके अब नेशनल डेवलपमेंट प्लान को तो बदल नहीं सकते, इसीलिए हमें हमारे प्लानिंग स्ट्रक्चर को नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम से मैच करने की बहुत जरूरत पड़ती है। सो ये 3 स्टेप्स थे। पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, जिसमें हम सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, क्वांटिटी क्वालिटी चेक करते हैं। देन इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर इवॉल्व करते हैं बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स। देन फिर थर्ड है कि हम हमारे प्लानिंग स्ट्रक्चर को नेशनल जो भी डेवलपमेंट स्ट्रक्चर है उससे मैच करते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जब कॉलोनाइजेशन हो रहा था, यानी कि जब इंडिया एक कॉलोनी थी ब्रिटिशर्स की, तब क्या क्या हुआ। सो सबसे पहले कि हम जब कॉलोनाइजेशन की जो भी हिस्ट्री है उसे देखते हैं, वो हमें बताती है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज जो है वो मेन रीजन थी बिहाइंड अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स। यानी कि हमारे जो पहले रिच रिसोर्सेज थी, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज थे एंड वही मेन अट्रैक्शन था फॉरेन इन्वेडर्स का, जो भी हम पे राज करने के लिए है, जो भी हमें कॉलोनी बनाने के लिए है। तो इसका मतलब ब्रिटिशर्स का भी एक मेन जो अट्रैक्शन था वो हमारी रिसोर्सेज थी। एंड उस टाइम पे जो फॉरेन कंट्रीज थी उनके पास डेवलप टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने इंडिया में आके इंस्टीट्यूशंस भी बनाए। एंड तो अब इसकी वजह से, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि किसी भी रिसोर्स को रिसोर्स बनाने के लिए हमें एक इंस्टीट्यूशन एंड टेक्नोलॉजी की मदद लगती है। सो उस टाइम पे इंडियंस इतने डेवलप नहीं थे। सो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे नेचर से इंटरेक्ट किया, वहाँ से जो भी मिनरल्स थे, रिसोर्सेज थे, उनको एक्सट्रैक्ट किया, इंस्टीट्यूशंस में ले गया, एंड देन उनके पास जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी थी उससे रिसोर्स बनाया। उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया हमारे रिसोर्सेज को। सो अब इससे ये बात तो पता चल गई कि रिसोर्सेज डेवलपमेंट में तभी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं जब एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन हो। एंड इंडिया के पास उस टाइम पे इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं थी एंड इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, इसीलिए रिसोर्सेज होने के बावजूद भी इंडिया उस टाइम पे डेवलप नहीं थी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। In next video, we will continue from conservation of resource. I hope you understood each and every topic very clearly. If you have any queries, please comment in the comment box. Do subscribe to our channel Learn section and don't forget to like this video. Thank you.